हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं चैप्टर 2 प्रश्नावली 2D। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली ए, प्रश्नावली बी, प्रश्नावली सी तक कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्नावली 2D में इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k-1 का x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो बहुपद दिया है उसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। माना क्या है, px इक्वल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। एक बहुपद हो गया। के शून्यकों में एक शून्यक दे रखा है तो शून्यक क्या है, x इक्वल -3 दे रखा है। अब k का मान निकालना है। इस x का मान इस बहुपद में रखना, इसका मान 0 हो जाएगा। तो p-3 इस x का मान इस बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k-1 और x की स्थान क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस के x की स्थान में -3 प्लस 1। देखो जैसे इसका मान रखेंगे बहुपद का मान 0 के बराबर होगा। k-1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा और 3 के हो जाएगा प्लस 1। देखो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना और फिर इसके बाद इसमें ये 0 रहेगा। 9 के और -9 -3 के प्लस 1 हो जाएगा। 9 के में से 3 के माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 8 को इधर ले लेंगे, प्लस में 8 हो जाएगा। 8 इक्वल 6 के ना। अब क्या करेंगे, 6 को बटे में भेज देंगे तो के इक्वल क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। 2 3 6 2 चौके 8। के का वैल्यू कितना हो गया, 4/3। यही हो जाएगा आंसर। के का वैल्यू 4/3 4/3 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शून्यक -3 और 4 वाले द्विघात बहुपद है। यानी शून्यक दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसको हम लोग करते हैं। शून्यक दिया है, अल्फा इक्वल कितना दिया है, -3, बीटा इक्वल कितना दिया है, 4। अब द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या था, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या था, द्विघात बहुपद इसका सूत्र क्या था बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था फॉर्मूला ना। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा मान कितना है, -3, बीटा का मान 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -3 इंटू 4। चलो एक्स स्क्वायर घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो 1x हो जाएगा प्लस 4 के 12। हाँ इतना हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 प्लस -12, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो एक किस ऑप्शन में दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर हाँ पहला सही। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 हो तो a b का मान ज्ञात करना है। जो बहुपद दिया है उसको लिख लेना। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये है। अब इसकी तुलना करना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर देना। a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 1 हो जाएगा और c का वैल्यू b हो जाएगा ना, ये हो गया। अब देखो शून्य यानी अल्फा बीटा दे रखा है ना, अल्फा इक्वल कितना दिया है 2, बीटा इक्वल कितना दिया है -3 ना। अब देखो हम लोग जानते हैं, देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस। b का वैल्यू कितना है, a प्लस 1 अपान a की वैल्यू 1 है। इसको घटाओ कितना आ जाएगा, -1 और इधर क्या है माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल a प्लस 1 हो गया ना। 1 इधर लेके आएंगे तो 1 -1 इधर लेके आएंगे -1 हो जाएगा इक्वल है। देखो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ गया, a इक्वल 0, a इक्वल क्या हो जाएगा 0, a इक्वल 0 आ गया है।
और बी निकालते हैं। देखो शून्यकों का गुणन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3। अब यहाँ सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू बी है, अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1 है ना। इधर मल्टीप्लाई करना, -6 हो जाएगा और यहाँ बी, तो बी की वैल्यू कितना हो गया -6। ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू -6 हो गया आंसर। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू -6, जी सही। क्वेश्चन नंबर 4 है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, यानी शून्यक दे रखा है, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, बहुपद की संख्या यानी कितने बहुपद बन सकते हैं। इसके पहले हमने इस टाइप से क्वेश्चन किया है, अगर शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद निकालते हैं, बट एक क्वेश्चन पहला है कितने बहुपद बनेंगे। तो देखो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो शून्यक दिया है लिख लेंगे। अल्फा दे दिया है -2, बीटा दे दिया है 5, अल्फा बीटा। अब शून्यक निकालेंगे, तो देखो शून्यक जब भी दिया हो बहुपद निकालना हो तो बहुपद के लिए क्या सूत्र है, बहुपद के लिए सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, यही फॉर्मूला है। चलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है -2 प्लस रखना, बीटा की वैल्यू कितना है 5, उसके बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है -2 इंटू बी की वैल्यू 5 इक्वल 0। चलो x², देखो 5 -2, 5 में से -2 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -10 होगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस और 10 हो गया इक्वल 0। अब हमने -2 और 5 लेके ये बहुपद बना दिया। अब इसमें देखो 2 का गुणा करो दोनों तरफ, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2x² ना -6x हो जाएगा, -20 इक्वल, इधर 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा करने में समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर 3 से गुणा करेंगे ना, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3x² माइनस 9x और -30, इधर 3 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखो इसको हल करोगे ना, इसके भी शून्य इतने ही आएंगे, -2 5, इसको हल करोगे इसके शून्य -2, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करो इसमें क्या हो जाएगा 4x² और -12x और 4 धाम में 40 इक्वल 0, इधर 4 से करोगे 0 हो जाएगा। अब देखो हमने देखो इसमें गुणा करते जाओ 1 2 3 4 5 6 तो बहुपद मिलते जाएंगे। देखो बहुपदों की संख्या ना अनंत हो सकती है, बट आपसे ने क्या दिया है कि एक बहुपद बना सकते हो, नहीं एक तो नहीं, 2 बना सकते हो ये भी नहीं, 3 बना सकते हो नहीं, तो क्या होगा 3 से अधिक मतलब बहुत सारे बना सकते हो, जरूरी नहीं कि 3 से अधिक बहुत सारे बना सकते हो, तो यही आंसर इसमें सही है ना। तो 3 तो फिक्स दे दिया ना, इसमें फिक्स नहीं होता, चाहे जितना बना सकते हो ना। त्रिघात बहुपद दे रखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 हो, एक शून्यक 0 है यानी अल्फा इक्वल 0 दे रखा है ना, अल्फा इक्वल 0। अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालना है। निकालना क्या है, अल्फा नहीं निकालना, देखो होते हैं 3 शून्यक ना, देखो अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, तो अल्फा दे दिया है तो अन्य 2 शून्यक बचे हैं उसका गुणनफल निकालना है। तो निकालना क्या है, बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालना है। अच्छा एक चीज बताओ, कौन से ऐसे फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं हमारे पास, तीनों में से देखो एक तो फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a, एक फार्मूला ये है। दूसरा क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल c/a। तीसरा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या होगा -d/a। अच्छा एक चीज बताओ, अगर अल्फा का वैल्यू इसमें रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, किसी को नहीं निकलेगा ना, इसमें रखोगे बीटा प्लस गामा मिलेगा, जो अल्फा का वैल्यू इसमें रखोगे तो बीटा प्लस गामा मिलेगा। हमको चाहिए क्या, बीटा प्लस गामा नहीं चाहिए, बीटा इंटू गामा चाहिए। तो देखो अल्फा की यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 0 तो बीटा गामा मिल जाएगा, यानी दूसरा फार्मूला लगाएंगे तब निकलेगा ना। लगा दो दूसरा फार्मूला, पहले वाले में दोनों का सम मिल गया है योग, जो कि नहीं चाहिए ना। हम लोग कौन फार्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला ना, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या हो जाएगा c/a। चलो अल्फा का वैल्यू क्या है 0 जाएगा ना, बीटा गामा यहाँ बचा, बीटा गामा का वैल्यू निकालना है, यहाँ अल्फा का वैल्यू रखोगे 0 इंटू गामा
देखो सी अपान ए, देखो सी अपान ए की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है ना, तो सी की वैल्यू सी है और ए की वैल्यू क्या है, ए है, तो सी अपान ए ही रहेगा ना, क्योंकि तुलना करेंगे एबीसीडी से तुलना करेंगे तो वही मान आएगा। अब देखो यहाँ गुणा करोगे जीरो हो जाएगा ना, तो गायब हो गया। और यहाँ क्या बचा, बीटा गामा बचा, और यहाँ क्या बचा, जीरो बचा, और यहाँ क्या, सी अपान ए, तो यानी बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितना बचा, सी अपान ए। हाँ तो ये सी अपान दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद x क्यूब माइनस 4x के शून्यकों का योग फल होगा। देखो जो बहुपद दिया है त्रिघात बहुपद है, तो पहले इसको लिख लेना बहुपद को, त्रिघात बहुपद को लिखना x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर होना चाहिए, तीन घात है ना, त्रिघात बहुपद है। अब देखो x स्क्वायर नहीं दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हो 0x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना, फिर क्या है माइनस 4x, और फिर क्या है, और उसके बाद डी नहीं दिया है तो उसके हिसाब से 0 रख सकते हो ना। अब इसकी तुलना करना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करना, तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -4, d का वैल्यू 0 ना। अब देखो शून्यकों का योगफल होगा, तो शून्यकों का योगफल पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लगा दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। देखो माइनस इसी रहने देना, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखो 0 है, 0, और ए का वैल्यू कितना है 1। अब देखो 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्य पूछ रहा है, कह रहा है दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक या दोनों बराबर है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी द्विघात बहुपद जो दिया, देखो x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। जब भी द्विघात बहुपद दिया हो ना, और इसको तीनों जो पद है धनात्मक हो, उसके जो शून्यक होते हैं ना हमेशा ऋणात्मक आते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 को बहुपद दिया है ना, इसमें तीनों पद धनात्मक है। अब इसका गुणनखंड करोगे तो मान लो इसका गुणनखंड कर दिए तो आ गया x प्लस ए आ गया और x प्लस बी आ गया इक्वल 0। अब इसको लेकर 0 बराबर, तो x इक्वल क्या हो गया माइनस ए, इसको करोगे x इक्वल माइनस बी, यानी जब दोनों धनात्मक, जब सब धनात्मक रहेंगे ना, जो शून्यक आता है ऋणात्मक आता है, यानी दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। इस टाइप से हम लोग कर लेंगे, इसको ध्यान रखना पड़ेगा ना। जब तीनों पद धनात्मक रहेंगे तो शून्यक हमेशा दोनों ऋणात्मक आएगा। अब देखो दूसरा तरीका, ये तो एक फर्स्ट मेथड था ना, फर्स्ट मेथड। हाँ बताओ, अब इसका सेकेंड मेथड देखो, दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हो, देखो द्विघात बहुपद दिया है ना, इसके शून्यकों का योग निकाल लो। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। देखो बी कहाँ है, माइनस इसे रखो, बी 99, ए कितना है 1, यानी माइनस 99 आ गया ना, शून्यकों का योग इतना आ गया। अब शून्यकों को गुणन निकालो, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपान ए 127 अपान 1, यानी 127। देखो दोनों शून्यक का गुणनफल कितना होगा 127, कितना है पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, जोड़े लोगे माइनस 99 आ रहा है, यानी देखो यहाँ देखो एक पहले केस में लो ना, देखो मान लो अल्फा निगेटिव हो, बीटा भी निगेटिव हो, कोई भी संख्या ले लो, मान लो माइनस ए ले लेते हैं ना, और बीटा भी माइनस ए ले लेते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, जो कि यहाँ प्लस आया है ना। अब देखो दोनों नेगेटिव रहेंगे तो जोड़ो, देखो तो माइनस ए और माइनस ए जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस, जो भी आएगा माइनस में आएगा ना, हाँ जो भी आएगा माइनस में आएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी दोनों शून्य नेगेटिव रहेंगे, तो जोड़ने पर नेगेटिव आएगा और गुणा करने पर पॉजिटिव, यानी दोनों शून्य नेगेटिव नहीं होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है दूसरे मेथड से। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इज नॉट इक्वल 0 के शून्यक है। अभी हमने पढ़ा ना, जब भी कोई दिया हो जैसे x स्क्वायर प्लस kx प्लस k, ये भी है। क्वेश्चन नंबर जो 7वां देखा है सेम टू सेम वही है, देखो ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। जब तीनों अगर पॉजिटिव होंगे तो शून्य का क्या आएगा, दोनों नेगेटिव आएगा, अल्फा भी नेगेटिव रहेगा और बीटा भी नेगेटिव रहेगा। तो देखो कह रहा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते,
दोनों धनात्मक नहीं होंगे तो यानी ऋणात्मक होंगे ना, तो यही सही हो जाएगा। और बी में क्या कह रहा है, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक नहीं होंगे यानी धनात्मक, जबकि ऋणात्मक आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c इज नॉट इक्वल 0, यानी c 0 नहीं होना चाहिए, के शून्यक बराबर है, यानी शून्यक बराबर है, अल्फा इक्वल बीटा दे रखा है ना, तो c और a के विपरीत चिन्ह है। देखो c और जब भी अल्फा बीटा बराबर रहेगा ना, अल्फा बीटा बराबर यानी शून्यक दोनों बराबर है, तो देखो शून्यक बराबर है ना, तो अल्फा बीटा बराबर है, इसमें शून्यक बराबर है तो शून्यक अल्फा बीटा बराबर है। देखो जब भी अल्फा बीटा बराबर होगा ना, तो क्या हो जाएगा, c और a विपरीत चिन्ह के हैं। देखो c यहाँ पे है और a विपरीत चिन्ह के है, नहीं गलत है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए गलत है। जब भी शून्यक बराबर होंगे तो a और c हमेशा समान चिन्ह के होंगे ना। तो अब देखना c और b विपरीत चिन्ह होंगे, नहीं c और b से हमसे नहीं मतलब, केवल a और c से मतलब रहेगा ना, इसमें भी गलत हो जाएगा। c और a एक ही चिन्ह के हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब भी शून्यक बराबर होंगे यानी अल्फा बीटा बराबर है तो क्या होगा, a और c समान चिन्ह के होंगे, और सब कुछ भी हो सकते हैं बट a और c समान चिन्ह के, तो a और c एक ही चिन्ह के हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x² + ax + b के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, यानी यहाँ पे दे रखा है कि एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है ना, एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, माइनस अल्फा होगा, एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। चलो इसको देखते हैं। तो एक बहुपद ऐसे लेना जिसमें रैखिक पद ना हो, रैखिक पद मतलब इसमें ये देखो रैखिक पद है, x की घात 1 है ना, तो रैखिक है। देखो जैसे हमने ले लिया ax² + bx + c ना, ले लिया कोई, अब इसमें रैखिक पद नहीं होना चाहिए, मतलब इसको हटा दो, केवल इतना ही रहेगा। अब इसको हल करो, c का मान निकालो, x का मान निकालो, c उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ax² = -c हो जाएगा ना। और जबकि इसमें कह रहा है कि कोई रैखिक पद नहीं होता, अचर पद ऋणात्मक होता है, अचर पद यानी c वाला ऋणात्मक होगा, इसको ऋणात्मक रखना माइनस में, अब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो a को इधर भेजना, तो x² = c/a, तो a इधर जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में c/a। देखो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, अचर पद ऋणात्मक होता है। देखो तो यानी c के x के दो मान आ गए, एक क्या होगा अंडर रूट में c/a और दूसरा क्या होगा माइनस c/a। देखो वैल्यू सेम है ना, सेम है, एक प्लस में है दूसरा माइनस है, जैसे इसमें एक प्लस में था दूसरा माइनस में, सेम था, वही देखो आ गए, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो अगर एक बहुपद दे दिया है के रूप में एक द्विघात बहुपद है का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है, यानी ए वाला शून्य दूसरे का ऋणात्मक है, वैल्यू सेम रहेगा, केवल पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, सेम है ना, अरे इसमें कहा है ना, देखिए देखो, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा इसमें। हाँ इसमें अगर रैखिक पद नहीं रहेगा और अचर पद ऋणात्मक होगा तभी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही। देखो जैसे हमने रैखिक पद को हटा दिया और अचर पद निगेटिव कर दिया, तो देखो सेम आ गया, ए प्लस आया है माइनस आया, तो ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख है। देखो हमने शुरू में करवाया था ना, जब चैप्टर शुरू किया था, द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा परवलयाकार ऐसे बनता है, यू के शेप है ना, द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा यू के शेप का बनता है। तो आओ देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए देखना, देखो उसी शेप का है ना, ये द्विघात बहुपद का आलेख है ना, और बी वाला यहाँ देखो द्विघात बहुपद का आलेख है, यक्स केवल एक स्थान पर टच करा यानी दोनों मान सेम है ना, ए भी आलेख है। अब देखो सी, देखो ए भी इस टाइप से है, यक्स पे दो स्थान पे काट रहा है तो ए भी आलेख है। अब देखो एक स्थान पे काट रहा है, दो स्थान पे तीन, यक्स पे तीन स्थान पे काट रहा है यक्स अक्ष पे, तो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ये त्रिघात है, यही आलेख नहीं है, बाकी तीनों आलेख है। तो पूछ रहा था कौन आलेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है ना, ये त्रिघात बहुपद का आलेख है। 11 नंबर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 2D कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 2 को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर रखा है। अब अगली वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।